बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लाए हैं वो अमल सिर्फ एक सजदे का अमल है। एक सजदे का ये अमल करें और जो चाहें अल्लाह से मांग लें। जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, जैसा भी मसला है, बस एक सजदे का ये अमल करें और अल्लाह से अपने परेशानी दूर करवाएं। जो अल्लाह से मांगना है मांग लें। ये ऐसा प्यारा अमल है कि इस अमल की बरकत से फरिश्ते आपकी मदद के लिए आसमानों से उतर सकते हैं। बस मामला यकीन का है। जब आप दिल से अल्लाह को पुकारेंगे और जो कलिमात आपको बताए जाएंगे उनके जरिए अल्लाह को पुकारेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह की मदद कैसे उतरती है। अमल बहुत ही प्यारा और लाजवाब है। इस अमल से जुड़ा एक वाकया भी आपको सुनाएंगे जो सहाबा के दौर का वाकया है, जिसको सुनकर आपको इन कलिमात और इस वजीफे की ताकत का यकीन हो जाएगा। एक सजदे का ये वजीफा आपने कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, अल्लाह की जात बड़ी करीम जात है और ऐसी करीम जात है कि वो अपने बंदों की पुकार को हर वक्त सुनने को तैयार रहती है। प्यारे दोस्तों, ये इंसान की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला से मांगने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह से मांगने के लिए आपको किसी तरह की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं। अल्लाह से मांगने के लिए आपको वक्त लेने की जरूरत नहीं और ना आपको किसी वास्ते की जरूरत है। जिस वक्त जी चाहे अल्लाह के हुजूर आप हाथ फैलाएं, जो चाहें अल्लाह से मांग लें, जितना चाहें अल्लाह से मांगें। अल्लाह आपके मांगने पर खुश होता है और जो आपके लिए बेहतर होता है वो अल्लाह आपको अता फरमा देता है, और जो आपके लिए बेहतर नहीं होता उस दुआ को अल्लाह ताला आपकी आखिरत के लिए जखीरा फरमा देता है। तो चलिए चलते हैं आज के अमल की जानिब। दोस्तों, कहा जाता है कि इस अमल के बाद अल्लाह ताला अर्श से फरिश्तों को भेज देता है जो आपकी हर किस्म की परेशानी और मुसीबत को दूर कर देते हैं। इस एक सजदे के अमल में बहुत ज्यादा बरकत है और बहुत ज्यादा फजीलत है। इस अमल का तरीका आपको बताने के बाद आपको इस अमल से जुड़ा सहाबा कराम का एक वाकया भी सुनाएंगे जिससे आपका यकीन और पुख्ता हो जाएगा। ये सहाबा कराम का अपनाया हुआ अमल है जिसमें अल्लाह ताला को एक खास अंदाज से पुकारा जाता है और अल्लाह ताला अर्श से फरिश्तों को भेज देता है आपकी मदद के लिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बदौलत आपकी हर किस्म की परेशानी और मुसीबत भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलिए आपको वजीफे के बारे में बताते हैं कि आपने ये एक सजदे का वजीफा कैसे करना है। इसका तरीका गौर और तवज्जो के साथ समझ लें। इस अमल का तरीका यह है कि आपने नमाज इशा के बाद सजदे की हालत में 100 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी। बेहतर यह है कि वजीफे से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ लिए जाएं और इसके बाद सर सजदे में रखकर 100 मरतबा या अरहमर राहिमीन का विर्द किया जाए। और पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना जल्दी आपको इसके नताइज देखने को मिलेंगे। याद रहे कि या अरहमर राहिमीन में अल्लाह ताला की सिफत रहमानी का तज़किरा है और ये मुबालगा का सीगा है और ये कलिमात अपने अंदर बड़ी ही ताकत रखते हैं। यही वजह है कि इन कलिमात का ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है। खुद भी पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और आपको सदका जारिया की सूरत में सवाब मिलता रहे। दोस्तों, चलिए अब आपको इस अमल से मुताल्लिक सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एक वाकया सुनाते हैं। कहते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक सहाबी किसी जगह पर जा रहे थे कि रास्ते में एक डाकू आ गया और सारा माल लूट लिया और लूटने के बाद कत्ल करने लगा।
उन सहाबी ने फरमाया कि ऐसा मत करो, मुझे कत्ल न करो, तुमने मेरा सारा सामान ले लिया है, मेरी जान बख्श दो। तो वो डाकू कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तू जाकर उमर से मेरी शिकायत करेगा और उमर मुझे ढूंढवा कर सजा देगा, इसलिए तुझे कत्ल कर दूंगा। वो सहाबी कहने लगे, लेकिन मुझे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने दो। वो डाकू नादान था, उसने कहा पढ़ लो। जब उसने ये कहा तो सहाबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब नमाज पढ़ी और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं इस मुसीबत में मुंतकिल हो गया हूँ, मुझे इससे निजात दिला दे, या अरहमर राहिमीन कहा तो वो डाकू तलवार चलाने लगा तो ऊपर से आवाज आई, अर्श से मत कत्ल करो। फिर वार करने लगा तो उस सहाबी ने या अरहमर राहिमीन कहा तो फिर अर्श से आवाज आई कि इसे कत्ल मत करो। जब वो तीसरी दफा तलवार उठाने लगा तो उन सहाबी ने फरमाया या अरहमर राहिमीन, तो एक घुड़सवार आया, उस डाकू की सर गर्दन से अलग करके चला गया। जब दुआ करके फारिग हुए तो सहाबी ने उस घुड़सवार को देखा तो उसने कहा कि मैं 7वें आसमान का फरिश्ता हूँ। जब तुमने पहली मर्तबा कहा या अरहमर राहिमीन तो पहली मर्तबा में अल्लाह ताला का अर्श जोश में आ गया, तो अल्लाह ने फरमाया, कौन उसकी मदद को जाएगा? मैं 7वें आसमान का फरिश्ता हूँ। मैंने उधर से आवाज लगाई, मैंने कहा इसको कत्ल मत करो। जब तुमने दूसरी मर्तबा या अरहमर राहिमीन कहा तो मैं पहले आसमान पर आ गया था और फिर कहा कि मत कत्ल करो। जब तुमने तीसरी मर्तबा या अरहमर राहिमीन कहा तो मैंने जल्दी से आकर इसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को सुनाने का मतलब यही था कि ये वजीफा बहुत ही ताकतवर है। जब 100 मर्तबा आप इसको सजदे की हालत में पढ़ेंगे, सजदा तो वैसे ही अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और सजदे की हालत में या अरहमर राहिमीन को 100 मर्तबा पढ़ेंगे और इसके बाद दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। दोस्तों, याद रहे ये कलिमात ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह ताला की सिफत रहमानी और अल्लाह की रहमत का बयान है। यही वजह है कि इस अमल की वजह से इंसान की जानिब अल्लाह की रहमत बहुत जल्द मुतवज्जे होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत क्या है? आपको अल्लाह की रहमत के हवाले से चंद रिवायात बताए देते हैं ताकि आपके जहन में अल्लाह की रहमत का मुख्तसर नक्शा बन सके। इस बारे में ये अहादीस मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख कर रख लिया, बेशक मेरी रहमत मेरे गजब से बढ़ गई है। इस हदीस को इमाम बुखारी और निसाई ने रिवायत किया है। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है उसके गजब के मुकाबले में, और अल्लाह की रहमत के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, उसने उनमें से एक रहमत जिन, इंस, हैवानात और हशरातुल अर्ज के दरमियान नाजिल की है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर शफकत और रहम करते हैं और उससे वहशी जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने 99 रहमतें अपने पास महफूज रखी हैं जिनके सबब कयामत के दिन वो अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, तिरमिजी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से उसकी सिफत रहमानी के वसीले से मांगा जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों को जरूर अता फरमाता है, बस कमी हमारे मांगने में है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।